Low oxidation state complex are often air sensitive but are rarely water sensitive because तो जो कॉम्प्लेक्स है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो एयर सेंसिटिव है लेकिन वाटर सेंसिटिव नहीं रहता है। तो रीज़न क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से? Solution correct answer is 4. Low oxidation state complex are generally air sensitive but rarely water sensitive due to nature of the ligand that stabilize this complex and the reactivity with oxygen and water. तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स जो है वो एयर सेंसिटिव होता है लेकिन वाटर सेंसिटिव नहीं होता है क्योंकि लिगैंड का नेचर की वजह से जो कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है और रिएक्ट करता है ऑक्सीजन वाटर के साथ। Low oxidation state complex often involve transition metal with low oxidation state such as +1 +2 even 0। लो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स जो है उसमें ट्रांजिशन मेटर इन्वॉल्व रहता है लो ऑक्सीडेशन के साथ +1 +2 या फिर 0। दिस मेटर हैव weakened the orbiter and tend to be susceptible to oxidation by atmospheric oxygen present in the air। ये मेटल जो है उसका डी ऑर्बिटर एम्प्टी रहता है तो ये ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है एयर में। द ऑक्सीजन कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड abstract electron from the metal center, converting the complex to a higher oxidation state or forming metal oxide। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं मेटल सेंटर से, वो कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। एज ए रिजल्ट दिस कॉम्प्लेक्स आर एयर सेंसिटिव एंड मस्ट बी हैंडल इन एंड। तो ये कॉम्प्लेक्स जो एयर सेंसिटिव रहता है और उसको ना हैंडल करना पड़ता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर एग्जाम्पल अंडर नाइट्रोजन आर्गन टू अवॉइड अनवांटेड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये वाटर सेंसिटिव रहता है इसलिए इसको इनर एटमॉस्फेयर में रखते हैं। इनर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और आर्गन रहता है ताकि अनवांटेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोक सके। The ligand and the stabilized low oxidation state complex are typically strong sigma donor and pi acceptor। तो लिगैंड जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है वो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर रहता है और पाई एक्सेप्टर रहता है। लिगैंड जैसे कि फॉस्फाइन Pr3 एंड अमाइन NR3 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो फॉस्फाइन Pr3 अमाइन NR3 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। दिस लिगैंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड with the metal center protecting it from hydrolysis reaction with water। तो लिगैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है मेटल सेंटर के साथ, वो प्रोटेक्ट करता है कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलिसिस से वाटर के रिएक्शन से बचाता है। एडिशनली दिस लिगैंड ऑफन हैव लो और नेग्लिजिबल डायपोल मोमेंट्स। तो ज़्यादातर ये लिगैंड जो है इसका डायपोल मोमेंट काफ़ी कम रहता है, रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल। इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन रहता है वो कम रहता है। एज ए रिजल्ट लो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स आर जनरली वाटर सेंसिटिव। तो जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स रहता है वो जनरली वाटर सेंसिटिव रहता है, मीनिंग दे डू नॉट रेडिली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ताकि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट फॉर्म हो सके।
Then number of spin allowed ligand field transition for octet or nickel 2 complex with A2G ground state is। तो जो स्पिन अलाउड का नंबर जो है स्पिन अलाउड लिगैंड फील्ड ट्रांजिशन का नंबर ऑक्ट्रागर निकल 2 कॉम्प्लेक्स के लिए वो A2G ग्राउंड स्टेट रहता है। सो आंसर क्या है? सॉरी 19 का आंसर क्या रहेगा? 19 का आंसर रहेगा फोर्थ। 19 क्या है? कॉम्प्लेक्स with low oxidation state is easily lose electron to oxygen। जो कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है बट विल नॉट बाइंड टू पाई डोनर मॉलिक्यूल लाइक वाटर। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो है पाई डोनर मॉलिक्यूल वाटर के साथ बाइंड नहीं होता है। हाँ नेक्स्ट that number of spin allowed light ligand field transition for octet and nickel to complex with A2G ground state is। तो जो स्पिन अलाउड लिगैंड फील्ड ट्रांजिशन का जो नंबर रहता है ऑक्टेट और निकल टू कॉम्प्लेक्स के वो A2G ग्राउंड स्टेट रहता है। सो correct answer 2। It is well known that nickel to iron in free state the thus have same spin multiplicity and 3f and 3p। तो यहाँ पे क्या रहता है निकल टू आयन जो फ्री स्टेट में रहता है उनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहता है 3f और 3p रहता है। एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड 3f splits into 8 3A2G 3T2G and 3T1G term but 3p does not split but it transforms into 3T1GP। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 3f स्प्लिट्स होता है 3A2G 3T2G और 3T1G टर्म्स में लेकिन 3p जो है स्प्लिट नहीं होता और वो ट्रांसफॉर्म होता है 3T1G पे। द ऑर्गेनिक डायग्राम फॉर दिस तो ऑर्गेनिक डायग्राम जो है इसके लिए क्या फॉलो करता है? ये ऑर्गेनिक डायग्राम को फॉलो करता है। So D27 tetrahedral, D2D7 octahedral, D3D8 octahedral, D3D8 tetrahedral। so यहाँ पे T2D7 octahedral D3D8 tetrahedral का कॉन्फ़िगरेशंस एक जैसा है। ऊपर A2G या फिर A1 है T1G या फिर T1 है T2G या फिर T2 है T1G या फिर T1 है। यहाँ पर D2D7 टेट्राहेड्रल D3D8 ऑक्टाहेड्रल इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो यहाँ पे T1G या फिर T1 रहता है T1G या फिर T1 T2G या फिर T2 या A2G या फिर A2 होता है। मतलब ये जो है एक दूसरे के साथ रिवर्स है। सो द 3 ट्रांजिशन स्टेट आर गिवन है। तो 3 ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? थ्री E2G फ्लोरीन 3T2G फ्लोरीन 3A2G फ्लोरीन 3T1G फ्लोरीन एंड 3E2G फ्लोरीन 3T1G P। सो 3A2G फ्लोरीन और 3T2G फ्लोरीन होता है। 3A2G फ्लोरीन 3T1G फ्लोरीन 3A2G फ्लोरीन 3T1G होता है। तो 3A2G 3T2G 3,2GF में चला जाता है। फिर 3A2GF
3T1G F में चला जाता है, 3T2G F 3T1G E में चला जाता है। The number of microstate for d5 electron configuration is, तो जो d5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो क्या रहेगा? 21 6 सेकेंड 14 मल्टीप्लाई 6 3 37 मल्टीप्लाई 6 4 28 मल्टीप्लाई 6 Answer is, correct answer is 3. Formula for microstate is given as n exclamatory upon n minus small n exclamatory multiplied by n exclamatory. For d5 configuration n is equal to 10 and n is equal to 5. d5 configuration में n 10 रहता है और n small n equal to 5 रहता है। तो formula 10 exclamatory upon 10 minus 5 exclamatory multiply 5 exclamatory is 2 5 2 equal to 7 multiply 6 raised to 2 होता है। तो 2 5 2 7 multiply 6 raised to 2 होता है। ट्वेंटी का आंसर 2 है, 21 का आंसर 3 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पिन अलाउ लिगैंड फ्री ट्रांजिशन फॉर ऑक्टाहेड्रल निकल टू कॉम्प्लेक्स विद A2G ग्राउंड स्टेट इज 3। तो यहाँ पर स्पिन अलाउ लिगैंड फ्री ट्रांजिशन का नंबर ऑक्टाहेड्रल निकल टू कॉम्प्लेक्स के लिए A2G ग्राउंड स्टेट के स्टेट वही 3 है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का आंसर जो है 7 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू 2 है। The light pink color of cobalt 262 plus and a deep blue color of cobalt tetrachloride 2 minus are due to cobalt hexaco 2 plus लाइट पिंक कलर है और कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड 2 माइनस डीप ब्लू कलर है। तो किसकी वजह से? 4 ऑप्शन है। लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इन द फर्स्ट एंड डी ट्रांजिशन इन द सेकेंड। मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन जो है पहला और डी ट्रांजिशन दूसरे में है। सेकेंड लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांजिशन दोनों में है। थर्ड डी ट्रांजिशन दोनों में। फोर्थ डी ट्रांजिशन इन द फर्स्ट एंड MLCT ट्रांजिशन इन द सेकेंड। डी ट्रांजिशन पहला में है और मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन सेकेंड में है। So answer is 4. In case of cobalt-2 octahedral complex COH2O6 ट्रिपलर, तो COH2O6 2+ रहता है, T2G5 EG2 होता है। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल रहता है T2G में और EG में 2 ऑर्बिटल रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल है। सो कोबाल्ट में 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वीक फील्ड लिगैंड है वाटर, और वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन लिगैंड जब रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करता जब तक पाँचों
ऑर्बिटल में एक एक कण पे इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता। The electron transition takes place from T2G to EG. Therefore, DD transition occur in the case of cobalt 3 TD complex. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है T2G से लेकर EG तक, तो DD ट्रांजिशन होता है। तो कोबाल्ट 2 का टेट्राएटम कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट टेट्रा क्लोरो 2 माइनस E4T2 3। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। टेट्राहेड्रल है। ई में 2 ऑर्बिटल, T2 में 3 ऑर्बिटल। सो यहाँ पर टेट्राहेड्रल है और ये स्ट्रॉन्ग फ्री लिगैंड है। और स्ट्रॉन्ग फ्री लिगैंड जो टेट्राहेड्रल में रहता है वो ऑक्टाहेड्रल का वीक फ्री लिगैंड के साथ जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर 3 अन पे इलेक्ट्रॉन रहता है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ई टू T2। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है ई से लेकर T2 तक। देयरफॉर DD ट्रांजिशन अकर से DD ट्रांजिशन होता है। सो 22 का आंसर है फोर्थ, DD ट्रांजिशन इन द फर्स्ट एंड मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इन द सेकेंड। तो 22 का आंसर क्या है? DD ट्रांजिशंस जो पहले में होता है मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन जो सेकेंड में होता है। नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ रुथेनियम फॉस्फो ट्राइफिनाइल टू एसिटल एसीटोनेट इस। तो जो रुथेनियम 20 फॉस्फर ट्राइफिनाइल और एसिटाइल एसीटोनेट का आइसोमर कितना होता है? 1 2 2 3 3 4 4 5। करेक्ट आंसर इज 2। करेक्ट आंसर जो है वो 2 है। सो रुथेनियम फॉस्फर ट्राइफिनाइल डाई एसिटाइल एसीटोनेट टू एसिटाइल एसीटोनेट इज अ बाइडेंटल लिगैंड। तो रुथेनियम फॉस्फर ट्राइफिनाइल एसिटाइल एसीटोनेट बाइडेंटल लिगैंड है। तो Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू, तो Ma2B2 कॉम्प्लेक्स टाइप होता है ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ट्रांस एसएमएस ऑप्टिकली एक्टिव होता है। शो दिस 2 जियोमेट्रिक आइसोमर बट सिस फॉर्म शो 2 ऑप्टिकल आइसोमर D and L फॉर्म, हेंस टोटल आइसोमर शो 3। तो ट्रांस जो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, सिस ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये जो 2 जियोमेट्रिक आइसोमर रहता है, लेकिन सिस फॉर्म जो है 2 ऑप्टिकल आइसोमर D रहता है और L फॉर्म रहता है और टोटल आइसोमर 3 दिखाता है। तो यहाँ पर 2 जियोमेट्रिक आइसोमर जिसमें लेकिन सिस रहता है वो 2 ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म करता है D में और L में, और टोटल आइसोमर 3 फॉर्म करता है। T3 का 2। 23 का 2। यहाँ पे कितना आइसोमर फॉर्म होता है? 3। रुथेनियम बिस फॉस्फोर ट्राइफिनाइल
एसीटाइलएसीटोनेट का आइसोमर 3 होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल allow transition in D2 atomic system is इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो ट्रांजिशन को अलाउ करता है D2 एटॉमिक सिस्टम में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अलाउ ट्रांजिशन जो D2 एटॉमिक सिस्टम में होता है। फर्स्ट 3f1d, second 3f1p, third 3f3d, fourth 3f3p। सो इलेक्ट्रिक डायपोल अलाउ ट्रांजिशन जो D2 एटॉमिक सिस्टम में होता है। करेक्ट आंसर इज 3, इलेक्ट्रिक डायपोल अलाउ ट्रांजिशन इन D2। तो D2 में इलेक्ट्रिक डायपोल अलाउ ट्रांजिशन होता है। फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल स्पिन मल्टीप्लिसिटी डेल्टा S इक्वल टू 0, डेल्टा L इज +-1, डेल्टा J इज इक्वल टू 0 +-1। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल्स पे मल्टीप्लिसिटी डेल्टा एस 0 होता है, डेल्टा एल +-1, डेल्टा जे इक्वल टू 0 +-1 होता है। सो 3f ट्रांजिशन जब होता है 3D में इज अलाउ ट्रांजिशन बिकॉज डेल्टा एस इक्वल टू 0, डेल्टा जे इक्वल टू -1। ये अलाउ ट्रांजिशन रहता है क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू 0 रहता है, डेल्टा एल इक्वल टू 1 होता है। When a hydrogen atom is placed in an electric field along the y-axis, the orbital that mixes most with the ground state is known as orbital ease। तो जो हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है y-axis की तरफ रहता है, ऑर्बिटल जो मिक्स रहता है ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट वन एस ऑर्बिटल में होता है। तो हाइड्रोजन प्लेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वाई एक्सिस में। ऑर्बिटल जो है मिक्स होता है ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट वन एस ऑर्बिटल में। Correct answer is 3. In an electric field along the y-axis, the orbital that mixes moves with the ground state on its orbit of a hydrogen atom is 2p orbitals. So यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो y-axis में रहता है, ऑर्बिटल जो मिक्स होता है ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट, ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन एटम का वन एस ऑर्बिटल का ग्राउंड स्टेट के साथ मिक्स होता है पी वाई ऑर्बिटल से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट मोर स्ट्रांगली विथ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन टू पी वाई ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरैक्ट करता है स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ टू पी वाई ऑर्बिटल में, causing it to mix with one s orbital due to the perturbation introduced by the electric field। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करता है 2p वाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ स्ट्रांगली इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से वन एस ऑर्बिटल मिक्स होता है, किसकी वजह से परटर्बेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाता है। 25 का 3 क्या है 2py। सो जब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है वाई एक्सिस पे तो ऑर्बिटल मिक्स होता जाता है ग्राउंड स्टेट वन एस ऑर्बिटल के साथ, तो वो क्या रहता है 2py।